एकदम से आपका धन खर्च बढ़ेगा। अद्भुत समय रहेगा आपके लिए। सारे पेंडिंग काम भाई साहब गतिमान हो जाएंगे, चलने लगे। ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, बचपना कर जाएंगे, कुछ गलत फैसले होंगे। आगाह कर रहा हूं, एंजाइटी डिप्रेशन की संभावना बढ़ती है। बड़े फैसले फिलहाल 1.5 महीने के लिए टालें। वाहन सुख, मकान का सुख, धन का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, तमाम प्रकार के सुख चीजें बढ़ जाएंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। बुध का महापरिवर्तन 31 मई से लेकर के 14 जून तक। 31 मई को दोपहर 12:20 पे बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनके परम मित्र की राशि है, और रहेंगे यहाँ पर 14 जून तक। 14 जून को ही दोपहर नहीं, रात में, 14 जून की रात 11 बजे ये आ जाएंगे फिर अपनी राशि मिथुन राशि में। अब वृषभ में ये आकर के क्या कुछ गुल खिलाने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आ गया हूँ। आपको बता दें कि आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं जयपुर में 14-15 तारीख को जून में, और उसके बाद हम चंडीगढ़ भी रहेंगे, देहरादून रहेंगे, बनारस आ रहे हैं 20, 21, 22 तारीख। वैसे 21, 22, 23 भी हो सकता है। तो बनारस जून में हम रहेंगे। अगर आप बनारस मिलना चाहते हैं जून महीने में, तो आप उसके लिए बुकिंग तुरंत कराइए, बनारस हम आ रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं वृषभ राशि में बुध आकर क्या कुछ आपको देने वाले हैं। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक बुध के इस महापरिवर्तन का फल क्या मिलेगा। मेष राशि, आपके सेकेंड हाउस में बुध आएंगे और तृतीयेश और खष्ठेश होकर आएंगे। एकदम से आपका धन खर्च बढ़ेगा, पैसा कहीं ब्लॉक होगा, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, पति पत्नी के बीच विवाद होगा। देखिए, छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं मेष के लिए बुध, अशुभ होते हैं। लॉजिक समझते जाइए, ये नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं आप तो बड़ा निगेटिव बताते रहे। भैया, हम आगाह करते हैं और सत्य बताते हैं। हम लाग लपेट चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेंगे जबरदस्ती। हम आगाह करेंगे तभी तो आपको आनंद आएगा। तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी क्लिष्ट होंगी, टफ होंगी, आपको समझने की ज़रूरत है। वृषभ राशि, आपकी ही राशि में बुध आ रहे हैं, द्वितीयेश होकर के आ रहे हैं, पंचमेश होकर के आ रहे हैं। अद्भुत समय रहेगा आपके लिए। सारे पेंडिंग काम भाई साहब गतिमान हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे। धन बढ़ेगा, नए प्रेम प्रसंग आरंभ होंगे। अभी तक आप सिंगल थे तो कोई आपके जीवन में आने की संभावना बनती है। संतान सुख, अगर अब तक कंसीव नहीं हो रहा था तो इन 1.5 महीने में संतान सुख की संभावना बनती है। बच्चा कंसीव होने की संभावना, पंचमेश होकर के राशि में आए हैं, इसकी संभावना बनती है। तो आपके लिए चीज़ें बड़ी सकारात्मक रहेंगी। मिथुन राशि, आपकी ही राशि के स्वामी हैं और द्वादश स्थान में जाएंगे, 12वें भाव में। बाहरी लोगों से मदद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसको सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं, तमाम लाभदायक यात्राओं की संभावनाएं बनती हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलुषता आएगी, कटुता आएगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए जो ये प्रवेश होगा वो एकादश भाव में होगा, तो तृतीय और द्वादश के स्वामी होकर के आएंगे। अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, मानसिक वेदना बढ़ेगी, मानसिक कष्ट बढ़ेगा, ब्रेकअप की संभावना होगी, ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, बचपना कर जाएंगे, कुछ गलत फैसले होंगे। नौकरी नहीं छोड़नी है, छोड़ दिया। आप जिसको सलाह देंगे इस बीच में, अगर आपकी राशि कर्क है, आपकी सलाह घातक सिद्ध होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, कर्क वालों से सलाह 14 जून तक मत लीजिएगा, क्योंकि मरकरी पीड़ित अवस्था में आ गया है। सिंह राशि, आपके लिए जो स्थिति है वो 10वें भाव में है। अद्भुत है, अनोखा है, अविस्मरणीय है। लाभेश धनेश होकर के बुध 10वीं में आए हैं। नई नौकरी की संभावना, कार्य क्षेत्र में दबदबा, धन की स्थिति सुदृढ़ता, जो भी काम करेंगे उसमें फ़ायदा बढ़ जाएगा। शेयर बाजार में विशेष लाभ, अचानक से अप्रत्याशित लाभ, नौकरी में प्रमोशन,
पैतृक संपत्ति विवाद से मुक्ति की संभावना बनेगी। जमीन जायदाद का लाभ होगा। नए वाहन की संभावना बनती है। संतान की ख्वाहिश आप पूरी कर देंगे। कन्या राशि, कुछ परेशानियां थीं जो अब दूर होने जा रही हैं। अचानक कुछ बड़ा होने की संभावना बनती है। धन की स्थिति सुदृढ़ हो रही है। मानसिक लाभ मिलेगा। पैसे बढ़ेंगे। यात्रा का लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं होंगी। तुला राशि, भाग्येश होकर के अष्टम में आ जाएंगे। अकस्मात चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। कुछ चीज़ें आपसे आपके हाथ से स्किप होंगी। मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। गुप्त रोग बढ़ेंगे। रोगों पर धन खर्च बढ़ेगा। परिवार में निगेटिव वातावरण रहेगा। अचानक आपका मन खिन्न होगा। मूड बहुत स्विंग होगा। इस बीच में 8वें में आ गया ना ये भाग्येश होकर के, द्वादशेश होकर। द्वादश और अष्टम का संबंध बन रहा है। स्थिति ठीक नहीं है। आगाह कर रहा हूं, एंजाइटी डिप्रेशन की संभावना बढ़ती है। तुला, चैलेंज के साथ ब्रेकअप की संभावना बन जाएगी। वृश्चिक राशि, लाभेश होकर के, लाभ स्थान के स्वामी होकर के, 8वें के स्वामी होकर के 7वें में आए हैं। मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। चीज़ें मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होंगी। ये मामला थोड़ा सा आपको संभालने की आवश्यकता होगी। पार्टनरशिप में बिजनेस होगा तो उस पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज चीज़ें ओवरऑल बहुत अच्छी हैं। परेशान नहीं होना है। धन लाभ तो होता रहेगा। धन लाभ की दिक्कत नहीं है। लाभेश होकर के केंद्र में बैठेंगे, लग्न को देखेंगे तो 100% लाभ की संभावना बनती है। थोड़ा सा किडिश बिहेवियर पे कंट्रोल करिएगा। बड़े फैसले फिलहाल 1.5 महीने के लिए टालें। चीज़ों को अभी और रीड करने की कोशिश करें। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए बुध सप्तमेश और दशमेश होते हैं। बैठेंगे 6ठे भाव में। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी मैरिड लाइफ पर, अगर आप शादीशुदा हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो फ्रेंड सर्कल आपका डिस्टर्ब होगा। आपके कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स आपसे दूर होंगे। इस प्रकार की स्थितियां आएंगी कि आप उसको जैसे लगेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अचानक से आप परेशान महसूस करेंगे। रोग बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, गुप्त दुश्मन बढ़ेंगे। 6ठे में आया है। आपके अंदर डर पैदा होगा। आप डरे डरे से रहेंगे। मकर राशि, भाग्येश हैं, खष्ठेश हैं, पंचम भाव में आएंगे। प्रेम संबंधों की बाढ़ सी आ जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में सुखद बदलाव आएगा। संतान सुख बढ़ेगा। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई योजनाएं बनेंगी। नई स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, उससे फायदा होगा। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में आएंगे। वाहन सुख, मकान का सुख, धन का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, तमाम प्रकार के सुख चीज़ें बढ़ जाएंगी। प्रमाण पत्र मिलेंगे आपको। आप सर्टिफाइड होंगे। आप अवार्डेड होंगे। कुछ अवार्ड मिलेगा आपको। वाहन बदल सकते हैं, इसकी संभावना भी है। बीपी शुगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मीन राशि, अचानक कुछ चिंताएं बढ़ेंगी। परेशानियां बढ़ेंगी। भाई बहन के बीच विवाद बढ़ेगा। मानसिक वेदना बढ़ेगी। मन खिन्न रहेगा। आलस्य बहुत आएगा। आलस्य के कारण कुछ दिक्कतें आएंगी। ट्रेन या फ्लाइट मिस होने की संभावना है। बिफोर टाइम चलने का प्रयास करिएगा। ये सब चीज़ें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो जहाँ निगेटिविटी है, क्या उपाय करना चाहिए मरकरी के लिए? गणेश द्वादश नामावली का जाप करिए। सुखमस्य एक दंतस्य कपिलो गज कर्णक है। ये जो है गज कर्णक है, हाथी के समान जिसके कान है, कर्ण है। तो भगवान गणेश के द्वादश नाम का जाप करिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा तो चीज़ें थोड़ी सी आपकी पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, सुखमस्य चैव दंतश्च कपिलो गज कर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठेत क्षुणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संकामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये है जो है द्वादश नाम। सुंदर मुख वाले, एकदंत, कपिल, गज कर्णक, लंबोदर,
विकट विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र और गजानन। गणपति के ये 12 नाम हैं। इसका जाप करना है, 12 नाम का जाप मिल जाएगा गूगल पे करके, हमने भी पढ़ दिया आपके सामने। तो इसका जाप खूब करिएगा, सुबह नहा करके 3 बार कर लीजिए, दिया जलाकर घी का, बिल्कुल लाभ होगा। अनुमति दीजिएगा। और बनारस हम आ रहे हैं, गुवाहाटी हम आ रहे हैं, और जो है हैदराबाद आ रहे हैं, राजकोट, उदयपुर, ये सब तो है ही है। डेट सारे आ गए हैं। राउरकेला आ रहे हैं बहुत दिन बाद। तो इन सारे जगहों वाले सिर्फ अपना नाम, जगह का नाम लिखकर 9999024099 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।